बिहार में तो कहा जाता है सुशासन की सरकार है, तो आर्म्स लाइसेंस की काहे जरूरत है आपको? सुशासन की सरकार होते हुए बताइए, सुशासन की सरकार है, विधायक जी लोग क्यों सुरक्षा लेकर के चलते हैं? पे अगर आर्म्स रहेगा तो हमको रात में चलने में जो है सहूलियत होगी। जरूरत है मुखिया जी लोग? बिल्कुल है, रात बिरात निकलते हैं, शादी ब्याह में रात के जाते हैं, क्यों नहीं जरूरत है उस आदमी को? नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव स्टडीज को देख रहे थे। इस वक्त हम मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम में और आपको हम बता दें कि आज बिहार विधानसभा के सदन में रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार सिंह के द्वारा एक बहुत बड़ी मांग की गई, जो कि पूरे बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत के जो सदस्य हैं उनके लिए, मुखिया जी हो गए, वार्ड साहब हो गए, इससे जिला परिषद सदस्य हो गए, जो भी त्रिस्तरीय पंचायत समिति के मेंबर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी मांग की गई है। और कहा गया है कि सरकार को, उन लोगों को बहुत पहले कहा गया था कि आर्म्स लाइसेंस मिलेगा, यानी कि हथियार मिलेगा, हथियार का लाइसेंस मिलेगा, और इस पर क्या कुछ पहल की गई है, इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी सवाल पूछा, जिस पर सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है कि 60 दिनों के अंदर जो है सभी जिला के डीएम को आदेशित किया जाएगा कि सभी ऐसे जो भी मुखिया जी लोगों का या जिला परिषद सदस्य लोगों का या फिर वार्ड साहब लोगों का, जो भी त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य लोग हैं, उनके आर्म्स लाइसेंस का जो कागज है उसको डिस्पोज किया जाए। हमारे साथ कुछ रोहतास जिला के त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, जिला परिषद लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं। इन लोगों से हम राय जानेंगे और इनका क्या कुछ राय है, क्योंकि सरकार के द्वारा जवाब दिया गया कि 60 दिनों के अंदर जो है इसको डिस्पोज किया जाएगा। आज बिहार विधानसभा में जिस प्रकार से आवाज उठी है, रोहतास जिला के विधायक के द्वारा आवाज उठाई गई है कि त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्यों को जो है आर्म्स लाइसेंस मिलना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, इसके लिए जो है दिनारा के नवनिर्वाचित विधायक हम लोगों के बड़े भाई आलोक कुमार सिंह जी को हम लोग जो है दिल से धन्यवाद देंगे कि कम से कम जो है त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ को सदन के पटल पर उन्होंने रखा है। निश्चित तौर पे जब कोई विधायक बनता है, कोई एमपी बनता है, तो उसको जो है 3 या 4 गार्ड मिलते हैं निश्चित तौर पे। और जिला परिषद के प्रतिनिधि होने के नाते, जिला परिषद के हमारी मैडम नीलम पटेल सदस्य हैं और उनके प्रतिनिधि होने के नाते हम रोज़ रात को लेकर करके जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि विधायक के ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है और जिला परिषद के ऊपर प्रोटोकॉल नहीं होता, मुखिया के ऊपर प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो निश्चित तौर पे ये ज़रूरत हम तो, और जो है महिला के प्रतिनिधि हैं, तो नीलम पटेल जो है महिला हैं, तो हम रात करके 1-1, 2-2 बजे न्योता कर करके आते हैं। तो निश्चित तौर पे एक डर बनी रहती है कि कोई असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार का कोई जो है जोखिम भरा कार्य न हो जाए। तो निश्चित तौर पे अगर आर्म्स रहेगा तो हमको रात में चलने में जो है सहूलियत होगी। इसलिए जो है मैं अपने माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कहा है कि 60 दिन के अंदर जो है माननीय डीएम महोदया से कह करके या महोदय से कह करके जो है डिस्पोजल कराया जाएगा। निश्चित तौर पे अगर हो जाएगा तो उस दिन और डबल बधाई हम लोग। क्या कहिएगा आप लोग जिला परिषद सदस्य, कहाँ के जिला परिषद सदस्य आप हुए? दिनारा दक्षिणी के जिला परिषद हुए। पहले नंबर तो हम माननीय विधायक जी को हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूँ कि हमारे पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को कम से कम तो इतना उनको ध्यान में आया कि इतना कष्ट में रात बिरात दौड़ते हैं। हमारे माननीय प्रमोद बाबू जो प्रतिनिधि हैं कोचस के, वो सारी बात को तो रखिए दिए, फिर दोहराने का तो कोई ऐसा बात नहीं है। माननीय विधायक जी को भी हम हार्दिक बधाई और डिप्टी सीएम जी को भी मैं हमारे तरफ से हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूँ दिनारा दक्षिणी के तरफ से। दिनारा दक्षिणी की तरफ से। देखिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। और क्या नाम हुआ आपका और कब कहाँ से प्रतिनिधि? जगनंद पासवान, करघर बसरिया पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद, ये अच्छा बात उठाई इन्होंने, कोई कभी नहीं उठाया था। एक लौता विधायक है दिनारा जिसने उठाई इस बात को। क्या आप लोगों को लगता है कि मुखिया जी लोग को आर्म्स लाइसेंस मिल जाना चाहिए? बिल्कुल मिल जाएगा, बात तो ऐसा आदमी है दिलाने वाला कि मिल जाएगा सारी मुखिया को। जरूरत है मुखिया जी लोग? बिल्कुल है, रात बिरात निकलते हैं, शादी ब्याह में रात के जाते हैं, क्यों नहीं जरूरत है उस आदमी को? हम लोग 9 साल हो गया मुखिया होना, नहीं मिला। यही इकलौता विधायक है कि हम लोग का आदेश विधानसभा में उठाए बात को। आप लोग खुश हैं इससे? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल सारी मुखिया खुश हैं। गृह मंत्री कहे कि 60 दिनों के भीतर जो है आर्म्स लाइसेंस का डिस्पोजल कराया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम कहना चाहेंगे यही कि जो दिनारा विधानसभा के विधायक हैं आलोक जी, वो बहुत बढ़िया बात उठाए हैं सदन में। हम सम्राट चौधरी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग का लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस की जरूरत है आप? बहुत जरूरत है। हमारी मैडम पूनम देवी करौगा दक्षिण के जिला पार्षद हैं। हम लोग रात में चलते हैं तो बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है? हाँ, बहुत। इसलिए कि आलोक जी जो सवाल उठाए हैं, बहुत सवाल अच्छा उठाए हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। उनको धन्यवाद देते हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं।
क्या कहिएगा, आज जो है सदन में आप लोगों की आवाज उठाई गई है, आर्म्स लाइसेंस देने की बात चल रही है, बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी इसकी। जी जी, सदन में जो दिनारा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री आलोक सिंह जी ने जो बात उठाई है, वो जितना उनकी प्रशंसा करें वो कम है। जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो है, रात बिरात लगन है, श्राद्ध है, हर उसमें जाते हैं, किसी का पंचायती कराते हैं, किसी का आँख का किरकिरी बन जाते हैं। दुश्मनी 50 तरह की होती जाती है। अब ये है कि किसी का ओपन दुश्मनी होता है, किसी का इंटरनली होता है। तो मुखिया बनने के बाद देखिए, विधायक तो पार्टी दल के नाम पे बन जाएगा आदमी, मगर मुखिया बनना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप पार्टी का टिकट लेकर के आएंगे, विधायक बन जाएंगे, मुखिया बनना बहुत मुश्किल है। तो मुखिया हर तरह का विवाद को सलटाता है, तो उसमें भी दुश्मनी होती है। तो बिहार में तो कहा जाता है सुशासन की सरकार है, तो आर्म्स लाइसेंस की काहे जरूरत है आपको? सुशासन की सरकार होते हुए बताइए, सुशासन की सरकार है, विधायक जी लोग क्यों सुरक्षा लेकर के चलते हैं? वो सुरक्षा का वेतन किसी और जगह विकास में खर्च हो सकता था, उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, तो जनप्रतिनिधियों को भी आवश्यकता। उन्होंने सदन में माननीय हमारे जो विधायक उठाए हैं सवाल, उनको भी ये महसूस हो रहा है कि नहीं, मुखिया और त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को भी आवश्यकता है। उन्होंने महसूस किया है। उनके बड़े भाई हैं संतोष सिंह जी, MLC हैं, उनको भी ये चीज जानकारी है हर बात के विषय में। और लोग जो हैं उनसे सवाल जवाब भी करते हैं कि सर, लाइसेंस का आवेदन अप्लाई किए हुए, कम से कम शस्त्र का लाइसेंस दिलवा दीजिए, शस्त्र का लाइसेंस दिलवा दीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा है, और इसके लिए हम जितना भी बधाई और धन्यवाद करें वो कम है। और हम माननीय उप मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद और बधाई देंगे कि इस पे 60 दिनों के लिए जिला पदाधिकारी महोदय के लिए आदेश करके, और आपने जो किया है कि इसका तत्काल निष्पादन किया जाए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे मुखिया जी लोग को, और भी जानेंगे। सर, आप कहाँ से हुए जिला परिषद? सत्यम जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को आपने जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विधानसभा, सभी विधानसभा का सदस्य, मंत्री महोदय के पास जा रहा है। देखिए, अब जो रोहतास जिला के दिनारा विधायक श्री आलोक सिंह के द्वारा, वर्तमान विधायक, उनके द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायत के मुखिया जी हैं, जिला परिषद हैं, अन्य सदस्यों के लिए सुरक्षा के ख्याल से जो हथियार देने की बात कभी सम्राट चौधरी जी जब पंचायती राज मंत्री थे, उस समय ही उन्होंने घोषणा किए थे कि सभी ऐसे प्रतिनिधि को सुरक्षा के लिए हथियार दिया जाएगा। लेकिन बाद में वह चीज़ नॉर्मल हो गया, लेकिन कागज़ पर है। उस सवाल को आलोक सिंह ने बाज़ाब्ता विधिवत ढंग से उन्होंने उस सदन में उठाने का काम किए हैं। और जब उन्होंने इस सवाल को उठाए तो निश्चित रूप से उसके प्रति संज्ञान लिया गया है। और मैं दिनारा विधायक श्री आलोक सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। रोहतास जिला के तरफ से मैं जनता दल यूनाइटेड का अभी वर्तमान में मैं एक सक्रिय सदस्य हूं और एक देहरी दक्षिणी का जिला परिषद हूं। मैं उसके ख्याल से उनको रोहतास जिला के तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और साथ में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आप जो सुरक्षा के लिए हथियार देने की बात कहे हैं और खासकर 2 महीना में उन्होंने डिस्पोजल करने की बात कहे हैं, तो हमें काफ़ी उम्मीद बढ़ी है और खुशी जाहिर करते हैं कि निश्चित रूप से हम लोगों को उस तरह की सुरक्षा के लिए हथियार उपलब्ध किया जाएगा। और मैं मांग करता हूं कि इसके लिए सभी बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी उनको धन्यवाद दें और इस चीज़ को लागू किया जाए। और खासकर जिला समर्था महोदय की बात यह पहुँचे और हम लोग को कम समय में जो कानूनी रूप से जो कागज़ तैयार किया जाता है वह तैयार करके सुरक्षा के ख्याल से देने का काम करें, मैं यही कहेंगे। और बाकी और सभी चीज़ ठीक है। धन्यवाद। क्या कहिए? हम लोग 2017 में जब हमारी बहुत बड़ा घटना हुआ था, उस समय हम लोग आवेदन दिए थे आर्म्स के लिए, लेकिन अभी तक लगभग 3 साल से ऊपर हो गया, 4 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं। उम्मीद लग रहा है, अगर हो जाए तो मैं बधाई दोबारा दूंगा। लेकिन हमें 2 गार्ड मिले थे उस समय जब हम लोग घटना हुआ था। सोच लीजिए कि उस समय जब घटना हुआ था किसी को 1 गार्ड मिलते हैं, अब कितना बड़ा घटना हुआ था कि 2 गार्ड मिले थे। तो सरकार ने जो काम किया उसके लिए बहुत अच्छा बात है, लेकिन
आर्म्स मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, लेकिन आर्म्स सबको मिलना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले बोले थे, जब पंचायती राज मंत्री थे तो उस समय बोले थे कि आर्म्स लाइसेंस सभी 3 स्तरीय जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं सबको मिलेगा। लेकिन उस समय सभी लोगों ने लगभग अप्लाई किया, लेकिन उसका कुछ कुछ नहीं हुआ। फिर देखिए आश्वासन मिला है, अब इस पर क्या होता है। अगर इस पे होगा तो हम लोग फिर दोबारा बधाई देंगे। तो अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के अलग अलग क्षेत्रों के जो है त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद सदस्य को, मुखिया जी को, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। लगातार मैंने वैसे लाइव वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।